ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। तो एक धनी व्यक्ति भी कृपण हो सकता है। अर्जुन का नाम है धनंजय क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा वेल्थ को एक्यूमुलेट किया था अपने भैया के कहने पर। राजसूय यज्ञ, बहुत यज्ञों में बहुत धन लगता था। या यज्ञ ऐसे नहीं होते थे कि वो एक पैकेट में कुछ लकड़ी आ गई, एक पैकेट में सामग्री आ गई और एक माचिस की डब्बी और कोई घी आ गया 200 रुपये किलो। तो इस तरीके से नहीं होते थे यज्ञ। पूरी संपत्ति राजा की लग जाती थी उसमें। इसलिए बोला जाता था कि जो 100 यज्ञ कर लेगा अश्वमेध यज्ञ वो इंद्र बन जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट राइट नाउ। तो अब अर्जुन ने उसके लिए अर्जुन को भेजना पड़ा जगह जगह पर धन अर्जित करने के लिए। कई जगह अर्जुन गए और बहुत कथाएं उसके ऊपर अर्जुन की। उसी दौरान शिव जी के साथ कुछ जो भी हुआ। तो अब धनंजय जिसने इतना धन एक्यूमुलेट किया हो, कई बार एक बहुत बड़ा धनी, बल्कि अक्सर धनी ही तो कंजूस होता है। कंजूस को इस तरीके से समझा जाता है कि कंजूस व्यक्ति अपने बिजनेस में पैसा लगाने से कंजूसी नहीं करता है। वो बिज़नेस में बड़ा पैसा लगाता है वो, लेकिन और कहीं देने में उससे निकलता नहीं है। तो दैट मीन्स कि कृपण जब शास्त्र बोलते हैं तो उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं जो हु डज़ नॉट नो कि किसी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर उसका सदुपयोग करना है। कहीं पर वो उसकी बचत करता है और कहीं पर उसकी स्पेंडिंग करता है। बट द पर्सन हु डज़ नॉट नो कि कहाँ स्पेंडिंग करनी चाहिए, कहाँ बचत करनी चाहिए, उसको कृपण बोल देते हैं। तो कंजूस उस नज़र में व्यक्ति को माना जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, ऐसे शिला प्रभुपाद हैं। शिला प्रभुपाद हमेशा इस्कॉन के एक पैसे का हिसाब रखते थे, एक रुपया बचाते थे। बट बड़े मंदिर बनाते थे, बड़े भंडारे करते थे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कृपण नहीं कह सकते यदि वो पैसा बचा रहा है तो, क्योंकि ही नोज़ कि कहाँ पर बचाना है और कहाँ पर स्पेंड करना है। ही इज़ ए मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। उसके विपरीत हम देखते हैं संसार में लोग हर जगह स्पेंड कर देंगे। किसी रेस्टोरेंट में जाके 5-5 हज़ार स्पेंड कर देंगे, लेकिन किसी प्रचार के कार्य के लिए उनकी जेब से 10 रुपया नहीं निकलता है। दे आर कृपण। इंग्लिश में कहावत आती है कि पैनी वाइज पाउंड फुलिश। एक व्यक्ति एक पैनी समझ लीजिए पैसा, एक पैसे को बचाता है इधर से उधर से और उधर से 1 पाउंड यानी कि समझ लीजिए 100 रुपये निकल जाते हैं। 100 रुपये बर्बाद कर देता है किसी जगह पर। हाँ, जैसा हम अभी एग्जांपल दे रहे थे, डज़ नॉट नो कहाँ पर बचाना है, कहाँ पर स्पेंड करना है। उसी तरह से हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको
माना एग्जाम्पल देते हैं कि एक माली है जो कि जो कि किसी क्यारी को गुड़ाई करता है खुरपी से, और उसको गुड़ाई करते हुए एक हीरा निकलता है खेत में से, और वो क्या कहता है, उस हीरे से वो खुरपी की धार को तेज करता है, क्योंकि हीरा बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन, तो उससे खुरपी एकदम ज़बरदस्त तेज हो जाती है। कहता है कितनी बढ़िया चीज़ मिल गई, और रोज़ उस हीरे से अपनी खुरपी को तेज करता है। इसको भी कृपण कहा जाएगा, कि डज़ नॉट नो कि इस हीरे को कहाँ स्पेंड करना है। उसी तरीके से जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि उसको अपने मानव शरीर को, मानव जीवन को कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर बचाना है, वो व्यक्ति भी कृपण है। तो अधिकतर लोग मूवी देखने के लिए अपना टाइम निकाल लेते हैं, लोग टेलीविज़न में सीरियल देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लोग अखबार पढ़ने के लिए घंटों समय निकालते हैं, मैगज़ीन्स के लिए निकाल देते हैं, अपने मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे उंगली फिराने के लिए घंटे समय निकाल देते हैं, लेकिन गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, भागवत सुनने के लिए समय नहीं है, मंदिर जाने के लिए समय नहीं है। दे आर कृपण। वो जानते नहीं कि शरीर का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए था, कहाँ पर इसको सेव करना चाहिए था, एनर्जी को सेव करना चाहिए था। इसलिए भगवान यहाँ पर उस धनंजय अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम धनंजय तो हो बट कृपण मत बनो। कैसे? तो कह रहे भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित कर्म, अबॉमिनेबल एक्टिविटीज़ विच आर जो विच शुड बी अबैंडन्ड, विच आर नॉट प्रेस्क्राइब्ड, जो कि नहीं करनी चाहिए जीवन में ही, मतलब आपको पता करना पड़ेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। शास्त्र हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं। शास्त्र को और साधु पुरुषों के साथ हम जब सुनते हैं शास्त्र को, तो हमें समझ में आता है क्या गर्हित है, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कह रहे हैं अब गर्हित कर्म क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, कोई व्यक्ति तंबाकू इत्यादि खाता है, कोई गलत संबंध बनाता है, और ऐसे और भी काम। जो व्यक्ति इन कामों को करता है, इन कामों से बचना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं, है कि नहीं। जो भक्ति में है, जो भक्ति में नहीं है, वो भी जानते हैं गलत कार्य है। तो इसलिए कई बार वो क्या करते हैं, फिर गांधी जी की वो फिलॉसफी लगाए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। हाँ, ये मत करो, ये मत बोलो, ये मत देखो, हाँ ये गंदी चीज़ें मत देखो, मोबाइल के अंदर, वटेवर टीवी के अंदर, वीडियोज़ में, ये मत बोलो, गाली मत दो, ये मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, किसी घटिया जोक मत सुनो, वटेवर। तो हमारे शास्त्र बताते हैं, ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसको, कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल होता तो इतने सारे मॉरल वैल्यूज़ को पढ़ पढ़ के, रट रट के, पेपर में दे के एग्जाम सारे बच्चे बढ़िया निकल रहे होते स्कूलों से। आज की डेट में स्कूलों में वैदिक नॉलेज दी जाए ना दी जाए, लेकिन ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट तो आता ही है हर जगह पर, हाँ कि नहीं। इतना तो बताया ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो आउटपुट निकल रही है, जो फैक्ट्री से माल निकल रहा है, जो करोड़ों स्टूडेंट्स हर साल निकल रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर हम ये वैल्यूज़ नहीं देख रहे हैं, जबकि उनको बार बार बताया जा रहा है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, दिस एंड दैट, बुरा मत सुनो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि इससे बचने का तरीका क्या है। गर्हित कामों से यदि बचना है तो भक्ति के द्वारा ये पॉसिबल है। विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसो अपि वस अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि यदि कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट किसी को ना मिले, तब तक वो नेगेटिव एंगेजमेंट को छोड़ नहीं सकता है। जब ऑफिस से घर आने के लिए जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, केवल यही है कि खाना क्या खाएंगे, तो घर में फ़ोन करता है, क्या बनाया है, वो कहती है टींडा बनाया है, वो टींडा अपने सर पे मार। वो जाता है किसी रेस्टोरेंट में और वहाँ पे कुछ बढ़िया चिकन की टंगड़ी, हाँ, साथ में एक आध पैग या कोल्ड ड्रिंक या तब उसको लगता है कि, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या रह गया है, खाना। कृपण डज नॉट नो कि इस जीवन को कहाँ लगाना चाहिए था। उसको लगा कि जीवन को कहाँ लगाना चाहिए, इस टंग की संतुष्टि के लिए, इस जीव की संतुष्टि के लिए जीवन को लगाना चाहिए। तार मध्ये जीवाति जीवेर लालसा, जिव्वेर लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो व्यक्ति जो जीव का गुलाम है वो नहीं पा सकता कृष्ण को वास्तव में। हाँ, तो एक पशु का जीवन होता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फूड। अब देखिए
जैसे ही मॉर्निंग में सूर्योदय होता है, चूं 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 चा 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 चा, सारे के सारे जानवर निकल पड़ते हैं, कहाँ है खाना, कहाँ है खाना, बस एकमात्र काम है उनका। हाँ, तो यही जीवन मनुष्य का बन चुका है। वो थोड़ा सोफेस्टिकेटेड है ऑब्वियसली। वो पहले किसी जगह पर टक 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 करता है, फिर शाम को घर में फ़ोन करके पूछता है कुछ बनाया है, पकोड़े बनाए हैं क्या, कुछ चाउमीन बनाती, क्या बनाती, क्या बना देती हो तुम, रोटी 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 रोटी, चावल खिचड़ी, नहीं पसंद है तुम्हारा। क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य केवल अच्छा खाना है। तो गर्हित कर है कि जीवन का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए। मानव शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर, इतना ब्रेन, ये वही ब्रेन है जिसने रोबोट्स बनाए, ये वही ब्रेन है जिसने हवाई जहाज बना दिए। हाँ, ये 50-50 मंजिल की ज़मीन के नीचे खड़ा कर दिया। इतना लगता है ये पहाड़, मानव ने पहाड़ बना दिए पूरे। ये वही ब्रेनी व्यक्ति है। लेकिन ये ब्रेन अगर घर बनाने के लिए तो चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है उसके ऊपर। और चिड़िया के घोंसले आप देखिए, पेड़ से नीचे गिरते नहीं है वैसे तो, कभी तूफान में भी नहीं गिरते, और गिर जाते हैं तो टूटते नहीं हैं। वंडरफुल रूम्स दे क्रिएट। सो ये तो वो भी जानती हैं, वो भी जानते हैं। हाँ, तो अगर एनीवे वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कि क्या क्या मनुष्य और जानवरों में समानता है। अदरवाइज मनुष्य को स्विमिंग सीखनी पड़ती है, जानवर अपने आप स्विमिंग करने लगता है, मनुष्य को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जानवर चश्मा नहीं पहनता है हाँ, उनका विज़न परफेक्ट रहता है, उनके दांत भी नहीं झड़ते, नकली दांत भी नहीं लगाने पड़ते उनको। सो दे हैव बेटर बॉडीज़ बट वी हैव बेटर ब्रेन, बट फॉर व्हाट, डूइंग द सेम थिंग जो कि जानवर कर रहा है। हाँ, इसलिए इन गर्हित कर्मों से हम दूर कैसे रहें? भक्ति के द्वारा। भक्ति के जो प्रोसेस है, श्रवणम, जो हम सुन रहे हैं, कीर्तनम, भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं इत्यादि, भक्तों के साथ रह रहे हैं, इन कार्य, ये दिस आर पॉजिटिव एंगेजमेंट्स। इस कार्य से आदमी गर्हित कार्य बंद करता है। इसलिए इतनी हैरानी की बात है आज की डेट में, अगर किसी को बताया जाए कि ये लोग टीवी नहीं देखते हैं तो कौन सच कह रहे हैं क्या, सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं। हाँ, हमारे बच्चों को देख के लोग, टीवी नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखता है, लोग हैरान हो जाते हैं, कहते काश हमारा तो नाश पिटा। अब वो नाश पिटा बच्चा नहीं है, नाश पिटा तो वो आदमी है, क्योंकि वो खुद देखता है दिन रात। बच्चा क्या करेगा उसमें? तो क्या है, क्योंकि लाइफ में कुछ अगेन अब घर आ गया, अब मुर्गे की टंगड़ी भी खा ली, अब क्या करें, अब एंटरटेनमेंट करो। अब बीवी वो फिल्मों की तरह नाचेगी तो है नहीं। हाँ, बीवी नाचेगी, रात को झाड़ू मारेगी, काम कर रही है सवेरे से, अब वो कहेगा आ गया हूँ जी, आप थोड़ा सा कुछ डांस दिखाइए, थोड़ा सा बढ़िया सा कुछ डांस दिखाइए हमारे सामने, हम बैठे हैं यहाँ पर। बीवी तो नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? तो टेलीविज़न करेगा ये काम। हाँ, तो टेलीविज़न में वो खोल देगा। तो यही उसकी लाइफ में, और कुछ क्योंकि पॉजिटिव एंगेजमेंट, एक भक्त के जीवन में इतनी एंगेजमेंट है कि उसके बाद वो कहता है समय कहाँ है टीवी देखने का। इडियट्स सी वॉच इडियट बॉक्स। तो हम ऐसे भक्तों को जानते हैं जिन्होंने, अब क्या 15-20 साल क्या कहें, जिसने 1 साल नहीं देखा वो 15 साल में नहीं देखेगा, देखा ही नहीं है। उनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि वो भगवद गीता पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से उनके जीवन में एक पॉजिटिव एंगेजमेंट आती थी, नेगेटिव एंगेजमेंट नहीं है उनके जीवन में। इसीलिए वो इन गर्हित कार्यों से बच जाते हैं। संसार की न्यूज़ देख देख के टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, समझिए। हाँ, ये संसार भगवान के कंट्रोल में है नित्य। इसलिए हम कह रहे थे कि यदि कहीं पर अटैक हो रहा है, यदि कहीं पर कुछ तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान के निर्देशन में हो रहा है। इतना चिंतित मत होइए, क्या होगा हमारा, क्या होगा जगन्नाथ जी का, या क्या होगा राधा गोविंद का। डोंट वरी अबाउट इट, कृष्णा इज देयर, इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल। अदरवाइज व्हाट काइंड ऑफ गॉड इज, लीव दिस काइंड ऑफ गॉड। क्या करे ऐसे भगवान का, छोड़ दीजिए भक्ति को। अगर आपका भगवान अपने आप को नहीं बचा पा रहा तो, इफ़ यू थिंक दैट कृष्णा इज़ नॉट एबल टू सेव दिस यूनिवर्स, नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसलिए चिंतन क्या करना है, चिंतन अपना करना है पहले तो, कैसे इस संसार में मैं फंसा हूँ, इससे निकलूँ और दूसरे को निकालूँ। दिस इज़ द सुपर मोस्ट एक्टिविटी जो कि हमें करनी है। इसके बारे में पठन करना है, इसको पढ़ना है, ये है वो पॉजिटिव एंगेजमेंट। जब ये पॉजिटिव एंगेजमेंट हम भक्ति वाले जीवन में देंगे तो ये नेगेटिव एंगेजमेंट हमारे जीवन से अपने आप निकल जाएंगी। इट इज़ लाइक एक बर्तन के अंदर कई बार कुछ सड़ जाता है ना, तो वो स्मेल छोड़ जाता है अपनी, हाँ, वो मंजता नहीं है, तो कंटिन्यूसली उसके अंदर शुद्ध पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, तब धीरे धीरे उसकी स्मेल जाती है। हमारे रोम रोम में ये गर्हित कर्म घुसे हुए हैं, ध्यान रखिए। जैसे ही इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ छोड़ते हैं फिर बदबू मारता है कि नहीं?
जैसे ही हम भक्तों के संग से दूर जाते हैं फिर हमारे दिमाग हमारे मन में कामनाएं आती हैं, लस्ट आती है। इसलिए कंटिन्यूसली इन पॉजिटिव भक्ति के द्वारा, भगवान कह रहे हैं भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। दिस इज द फॉर्मूला, वरना नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। कितना भी प्रभुपाद कहते थे कितना भी गुड मैनर्ड बन जाए, ये गुड मैनर्ड कुछ नहीं है। ये भेड़ियों ने सूट बूट पहन रखा है, मुंह ढका हुआ है, जैसे ही सूट हटेगा वो दिखेगा लंबा सा थूथना, वो खाना नोचने को तैयार है एक दूसरे को। तो कोई गुड मैनर्ड नहीं है। जब उनको पता चल गया है कैसे देखना है, किसी स्त्री को देखना है तो थोड़ा कैसे देखना है स्टाइल से, उन्हें समझ में आ गया, देख रहे हो। दे आर नॉट गुड मैनर्ड पीपल एक्चुअली में, बिकॉज उनके अंदर कोई भी दिव्य गुण है ही नहीं। इसलिए भक्ति के द्वारा समझ कर, इसलिए अगर आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर कल्चर्ड व्यक्ति पैदा हो संसार में, कल्चर्ड सिविलाइजेशन हो, तो भक्ति का इज द ओनली प्रोसेस। आप उस कल्चर को उसके अंदर घुसा नहीं सकते किताबों से रटवा के। और जब इसलिए कहते हैं कैसे क्या होगा, करप्शन कैसे हटाई जाए, अगर है ना तो गरीबी कैसे हटाई जाए, गरीबों को हटाएं या गरीबी हटाएं, क्या करें, करप्शन कैसे हटाएं, कुछ नहीं हटाएं। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, आउटपुट गार्बेज ही आएगी अगर गार्बेज डाला जाएगा। तो प्रॉब्लम इज द इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल सोल, हर किसी आदमी को बदलना पड़ेगा। ये काम तो बड़ा मुश्किल बता दिया आपने। कहीं बताते किसी चाइना पे अटैक करना है, किसी मस्जिद को गिराना है या किसी मंदिर को तोड़ना है, तो फिर हम करें अभी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए बोले अगर आपको गर्हित कर्मों से दूर रहना है तो भक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है। और इसी तरीके से उसी भगवान की शरण में जाइए। आप कहते अरे प्रभु जी यही तो समस्या है ना, अब आप भक्ति करने को कह रहे हैं, हमें यही तो खतरा है। अब आप बच्चे को अपने अगर भक्ति में लगा दिया तो ये भगवान के पास चले जाएंगे तो हमें छोड़ देंगे ना, फिर यही तो सारी समस्या है। अरे कितनी शर्म की बात है, उसी भगवान जो दे रहा है सब कुछ, आज हम उसी की शरण में लोगों को नहीं बेचना। इट इज़ लाइक कि किसी क्या होते थे पुराने ज़माने में, वो साहूकार टाइप, वो मॉर्टगेज रखते थे अपने पास जमींदार लोग। जमींदार के पास अपने सोना रखा कि जमींदार साहब जरा 5,000 रुपये दे दो, ज़रूरत है, बदले में वो कहता सोना लाओ 1 लाख का। सोना दे दिया बेचारे ने 1 लाख का, बाद में मांगने क्या, कौन सा सोना, कैसा सोना, भाग जरा से। तो भगवान की धरोहर को हम अपने पास लिए बैठे हैं, लेकिन भगवान को अब देना नहीं चाहते। कृपण, इसलिए कह रहे हैं कृपण है, कंजूस कहेंगे। भगवान से कमाया, भगवान पे खर्चना नहीं चाह रहा है, भगवान को देना नहीं चाह रहा है। हाँ, इसी बात का तो डर था, इसलिए तो नहीं लगा रहे अपने बच्चों को भक्ति में। क्यों नहीं तो चले जाएंगे, हाथ से चले जाएंगे। हाँ, हाथ से तो जाना ही पड़ेगा एक दिन तो जाएगा ही। जिस दिन शराब के नशे में आएगा या जिस दिन उसकी पत्नी साथ में आके किक मारेगी, बूढ़ऊ चल एक पैक बना, भैया दिस इज़ द रियलिटी इज़ हैपनिंग नाउ इट इज़। तो तब क्या होगा? इसलिए बेहतर है कि भगवान की शरण में चले जाएं, तो हमें भी पूछते रहेंगे श्रवण कुमार की तरह, भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह। उन्होंने अपने गुरु के मरे हुए बच्चों को वापस ला लिया। तो फिर तो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। यस, प्रभुपाद कह रहे हैं इसको यहाँ पर कि दे आर कृपण, दे आर फूल नंबर 1, जो कहते हैं ये तो मेरा कमाया हुआ था ना, मैं खाऊंगा ना, ये बच्चे भी मेरे थे, मैं इनका भोगूंगा, किसी और को क्यों दूँ, भगवान को क्यों दूँ। तो वो कृपण है, क्योंकि इस प्रोसेस से वो जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा के लिए बंध जाएंगे। हर वो कार्य जो हम अपने फायदे के लिए करते हैं वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देता है, संसार में बांध देता है। द इंटेलिजेंट पर्सन थिंक अबाउट इट, कैसे इसमें से बाहर निकला जाए। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो केवल जानवर की जितनी जिनकी सोच है, वो केवल यही सोचते हैं आज कितना बढ़िया दिन गया, आज वो वाला रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया था, आज उस वाले होटल में जाके हम एनिवर्सरी मनाएंगे, आज वहाँ पे जाके हम खाएंगे। उनका जीवन खाने पीने से दूर सोच ही नहीं सकता है, इसलिए उनको कृपण कहा जा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपना अगला शरीर बना रहे हैं कंटिन्यूसली। अपने ही कर्मों से हम अपना अगला शरीर बनाते जा रहे हैं। इस प्रकार से जीवात्मा बार बार पैदा हो रही है, बार बार पैदा हो रही है, बार बार मर रही है। यही प्रभुपाद और भगवान यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि इससे दूर होना है तो क्या करना पड़ेगा, गर्हित कार्य छोड़ने पड़ेंगे, बुरे कार्य या ये जानवर वाले कार्य। उसके लिए कैसे करें, कैसे ये लार टपकती है इसको कैसे रोकें, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति में जो रस है तो फिर ये वाला लार छूट जाएगी। भक्ति का जब आनंद आएगा तब ये गर्हित कार्य छूटेंगे। यही भगवान करने को बोल रहे हैं। अदरवाइज हम धनंजय होते हुए भी कृपण बने रह जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।